अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट विद एआईजी नेविगेटर्स। मैं हूं आपकी होस्ट मिशेल मलिक। आज के पॉडकास्ट में हम जिन शख्स का इंटरव्यू कर रहे हैं उन्होंने कॉमेडी, होस्टिंग और मिमिक्री की दुनिया में तहलका मचा दी है। वो सिर्फ एक एंटरटेनर नहीं बल्कि आवाज़ के जादूगर हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू वन एंड ओनली मिस्टर शहरोज ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपका, आपकी टीम और जियो एआई ने जियो नेविगेटर्स की टीम का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने पॉडकास्ट स्पेशली अरेंज किया, मुझे दावत दी। थैंक यू सो मच। तो कैसे हैं आप शुरू? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आप ठीक है, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पॉडकास्ट, थोड़ा सा बैक पे जाते हैं कि ये कहाँ से आए, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था, कैसे आना हुआ, थोड़ा सा बताएं हमें। देखिए, बचपन से तो मुझे शौक खबरें पढ़ने का था। ठीक है, खबरें पढ़ने से मेरे यानी कि होस्टिंग वगैरह करने का शौक था। लेकिन जब मैं क्लास 7 में था तो तब टीचर्स की मैंने स्टार्टिंग होंगे हमेशा से मिमिक्री का। जब भी आप बैकग्राउंड देखें तो टीचर्स जो होते हैं ना क्लास के, उनकी मिमिक्री का अंदाज वो बहुत बेहतरीन किस्म का निभाया जाता है। बस वहीं से शुरू हुआ सिलसिला और मुझे शौक था खबरें पढ़ने का भी साथ साथ। तो पॉलिटिकल में मैं करेक्टर को भी, पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने सबसे पहले पॉलिटिकल स्टाइल की बुनियाद रखी पाकिस्तान में। और यहाँ पे लोग देखते पॉलिटिकल स्टाइल को, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है लोगों का। बस वो टीचर्स की मिमिक्री करना शुरू की, वहाँ से फिर 2015, 2014, 15, 16 की अगर बात की जाए, उस टाइम ये यूट्यूब वगैरह का रुझान, लोग उस तरफ माइल हो रहे थे, वो चीज़ नहीं थी सोशल मीडिया की। बस वहाँ से वो कुछ परफॉर्मिंग आर्ट वगैरह करने शुरू किए, स्कूल के इवेंट्स वगैरह में, कॉलेजेस में हिस्सा लेना शुरू किया। और कॉलेज में बतौर होस्ट इवेंट्स वगैरह होस्ट वगैरह किए। तो बस वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और मुझे खुद ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं एक दो करेक्टर करता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100+ करेक्टर्स करता हूँ मिमिक्री के, जिसमें हमारे पाकिस्तान के नामवर सियासतदान हो जाए, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हो जाए, पाकिस्तान के एक्टर्स हो जाए। तो बस वहाँ से शुरू हुआ सिलसिला और अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहा है, लोग बड़ा प्यार दे रहे हैं, लोगों की मोहब्बत है। तो स्टूडेंट में से आप कैसे स्टूडेंट थे? अपनी एजुकेशन आप मतलब लाइक थे? बस ना लाइक थे ना ना लाइक थे, बस दरमियान मुतवसत तबके के स्टूडेंट थे। लेकिन जी टीचर्स के ठीक। फेवरेट थे आप? टीचर मैडम थी मेरी कि मुझे आज भी याद है। मिमिक्री करते होंगे। मैं मिग्रेन में करता था उनकी, ठीक है। वो मुझे अच्छा, जब मेरी हुआ कुछ इस तरह की क्लास में ना, मैं कॉलेज में नया नया गया। तो ना वो होता है कि अक्सर टीचर नहीं आता था कॉलेज में ना। तो उनके पीरियड के टाइम हम सब बच्चे फ्री वगैरह बैठे होते थे उन क्लास के टाइम। तो मैंने ना अपना ना मिमिक्री सेशन शुरू कर दिया कि जी मैं मिमिक्री भी बहुत अच्छी करता हूँ। तो मेरी मैडम को पता चल गया, उनका मैडम फरा नाम है उनका, मैडम फरा जैदी उनका नाम है। तो उनको पता चल गया। अब उन्होंने मेरी आके बड़ी, मैं कौन क्लास का सीआर भी था, वो मुझे कहती हैं, यार ये शर्म नहीं आती, ये सीआर नकलें उतारने शुरू कर देता क्लास में। फिर उसके बाद भी इवेंट्स वगैरह कॉलेजेस में आना शुरू हुए, वहां से बस मैंने इसको कैच करना शुरू किया। वहां पे मीडिया आता था, मीडिया को इंटरव्यू, क्योंकि अक्सर कॉलेज वाले कहते थे ना कि इवेंट है यार, कोई आप मीडिया पर्सन बात करने आया, कोई बोले रिप्रेजेंट करे कॉलेज को, तो मैं ही करता था। वहीं से फिर मुझे फनी न्यूज का एक सेगमेंट होता था वहां से, और मैंने बकाया तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह रेडियो पाकिस्तान पे ऑडिशन दिया, पीटीवी पे मैंने ऑडिशन दिया, वहां पे मैंने ट्रेनिंग भी की। और 2 माह मैंने ऑफ कैमरा इसको ट्राई भी किया, कोशिश भी की खबरें पढ़ने की, और मैंने किया। लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे पता चला कि यार ये जो मिमिक्री का आर्ट है ना, ये बहुत कम लोगों के पास होता है, गॉड गिफ्टेड एक आर्ट होता है। तो बस वहां से अल्लाह ने मुझ पे करम किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको सर अंजाम दे रहा हूँ, जो भी आप करेक्टर। बस नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि मैं यही आपसे पूछने वाली थी कि कब ऐसे ये आपने बताया कि रियलाइज आपको होगा कि बस ये जो टैलेंट है मेरा, ये मेरा सिर्फ एक शौक नहीं है, इसको मैंने आगे एज अ प्रोफेशन। ये पीटीवी की बात है। मैं आपको बताऊं, पीटीवी में ना हर इंसान की स्ट्रगल में देखो, अच्छा टाइम भी आता है, बुरा टाइम भी आता है। वो टाइम था, मेरा एक दोस्त मेरे साथ असद होता थे मेरा, वो मुझे चैनल्स पे सुना लेके जाना। इवन कि मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुनाहगार इंसान हूँ, मुझे अल्लाह ने इतना करम मुझ पे किया कि मैं पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पे अल्हम्दुलिल्लाह आज बैठता हूँ, परफॉर्म करता हूँ। लेकिन मैंने एक टाइम वो भी देखा कि मैं चैनल्स के बाहर जाता था ना, ये हम न्यूज़ ये नया बना था उन दिनों में, तो मुझे चैनल्स के अंदर नहीं जाने देते थे। भाई कौन हो आप लोग, आपको जानता कौन है, ये लोगों के, ये हमारी सोसाइटी के बिहेवियर्स होते हैं। लेकिन जैसे आप कामयाब होते हैं, वही लोग आपको दुआ दावत दे रहे होते हैं। तो बस वो चीज़ ने मुझे मोटिवेशन दी, मेहनत करना शुरू की सोशल मीडिया पे। और मेरी फर्स्ट वीडियो जो वायरल हुई थी वो शेख रशीद साहब और इमरान खान साहब की मिमिक्रीज की मैंने वो हुई थी, वो की थी, बड़ा लोगों ने उस पर सराहा था। फिर वहीं से सबने कहा कि खबरें पढ़ना छोड़ दो, तुम्हारा काम खबरें पढ़ना नहीं है, बल्कि मिमिक्री करो। मैं, और हुआ उस तरह कि मैं पढ़ने खबरों को लिए आया था, लेकिन मेरी एक दिन खबर चल रही थी नेशनल टेलीविजन स्क्रीन पे। इसका मतलब ये है कि टैलेंट कभी टे- भी किसी का जाया मोहताज नहीं नहीं है, जाता, बिल्कुल। और जाया आप नहीं में जाता। जाया बन जाता। दूसरा, आपका टैलेंट, आप मेहनत खुद कर रहे हैं ना, मेहनत। सही है।
तो मेहनत की सिर्फ अल्लाह की ज़ात आपको देगी। जी। तो इस साल जब मतलब आप स्ट्रगलिंग पीरियड भी था आपका, इसमें आपके घर वालों का क्या कैसा था सब वेरी सपोर्ट, कैसे सपोर्टिव, आई थिंक वेरी सपोर्टिव। क्या वालिद साहब, क्या वालदा। मैं समझता हूँ कि जो माँ और बेटे का रिश्ता था बड़ा खास होता है। इवन कि मेरी अम्मी मेरी स्क्रिप्ट राइटर, सॉरी मेरी अम्मी मेरी स्क्रिप्ट राइटर थी। इतना सपोर्टिव उन्होंने मुझे किया। इवन कि मैं आज भी टीवी पे जाता हूँ या मैं बैठता हूँ टीवी पे, तो मुझे वो बहुत सी चीज़ें बता रही होती हैं कि आज तुमने टीवी पे ये गलती की है। मैं एक जगह एक तकरीब में एज अ होस्ट गया होता है, सरकारी तकरीब थी, उस पर मैं एक शेर अल्लाह का गलत पढ़ा है। और जब मैं घर आया तो मेरी वो, अच्छा वहां लोगों ने नहीं नोट किया। जब मैं घर आया तो मेरी अम्मी ने मुझे बड़ा बेइज्जत किया कि ये क्या गंद आपने कर दिया, आप इधर जाके आप अल्लाह मुबारक आप शेर ही गलत पढ़ रहे हो यार, आपने नोट नहीं किया। मैंने कहा चले नेक्स्ट टाइम मैं करूंगा, इसको देखूंगा। वो बहुत सी चीजें इस पे ना लेके बड़ा सपोर्टिव, यानी कि वालिद और वालदा दोनों का। वालिद साहब को तो अक्सर ये होता है कि जब कोई वीडियो शेयर होती थी ना, तो वो पहला शेयर सोशल मीडिया पे तो वालिद साहब पे जाता है प्रोफाइल में। मुझे लगता है पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट होता है इस पूरे, मतलब जो जो बच्चे मैंने देखा है वो आगे जाते ऐसे हैं ही टैलेंट के थ्रू, उनके जो पेरेंट्स होते हैं उन्हीं की वजह से उन्हीं की जाते वजह हैं, से ऐसे ही क्योंकि आपकी फैमिली का वैसे ही बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसे ही है, बिल्कुल बेशक ऐसे। तो ऐसा कौन सा मोमेंट था शुरू जहाँ पे आपने कहा कि ये, या कोई वीडियो ऐसी थी जो वायरल हो गई, या ऐसा कोई मोमेंट था आपने कहा ये, मतलब ये मोमेंट बिल्कुल आपको अभी तक यादगार है? मुझे शेख रशीद वाला कमर्शियल अभी तक याद है। एक ब्रांड है बड़ा मशहूर पाकिस्तान का चीज़ है, उसके लिए मैंने किया था। उन दिनों ये क्रॉन क्रस्ट एक उनका बड़ा फेमस, लोग पसंद भी करते हैं पिज़्ज़ा, अभी भी लोग अब करते हैं, ठीक है, डिफरेंट ब्रांड्स वगैरह। अब तो मुझे वहाँ से कॉल एक आ गई। तो ना मैं, जब मुझे कॉल है प्रोड्यूसर साहब की कि आप शहरोज बात कर रहे हैं, हमें आपके साथ एक ऐड करना है। मैंने कहा कौन सा ब्रांड है? चीज़ है, उन्होंने नाम लिया चीजियस। तो वही मुझे याद है कि मैं कॉलेज टाइम पे यार जब चीजें नहीं आने बोला था, मैं यहाँ पे बर्थडे ट्रीट देने के लिए हम अक्सर चीज बढ़ते, आज मैं इस ब्रांड का ऐड कर रहा हूँ। तो वो जो शेख रशीद वाला मूवमेंट था ना, जब मैंने वो ऐड अपलोड हुआ, और वो आप सोए वो रात, सुबह आप उठें, और सुबह उठते साथ ही आप देखें 1 मिलियन आप उस पर आप रीच आपकी आई हुई है। आप गली में जा रहे हैं, आप कहीं घूम फिर रहे हैं, हर बंदा आपको कह रहा है यार आपका वो ऐड शेख रशीद वाला बड़ा फेमस था। इवन कि मेरे एक दोस्त हैं लाहौर में, उनकी वालदा अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे फोत होगी, वो उन दिनों में उनको कैंसर था। तो डॉक्टर्स ने कहा हुआ था कि इनको ना पॉजिटिव चीजें दिखाया करें, नेगेटिव ये बड़ा ना सेंसिटिव ले जाती है। तो वो दोस्त मेरे बताते हैं कि मेरी अम्मी हर वक्त आपका ही वो ऐड देख रही होती थी। इट्स अ बिग थिंग। बिग थिंग, यानी कि, और यही बेसिकली नकल, देखिए हमारा माशरा इसको ले नकल मजाक। देखिए जिस मजाक उड़ाने में, मजाक करने में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। अखलाकियात का जब तक आप लिहाज करें, ठीक है, हमारे यहाँ बहुत सी नेगेटिव चीजें हैं जिसको दूर करने की बहुत ज्यादा तरबियत की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल पंजाब का थिएटर, जो थिएटर के नाम पे गंद फैलाया गया। आप कराची का थिएटर देख लें, आप इस्लामाबाद का देख लें, बड़ा जमीन, लेकिन पंजाब में जो थिएटर हो रहा है वो एक, मैं समझता हूँ फैमिली थिएटर में हमेशा वही होता है, प्ले वही होता है जो आप फैमिली के साथ बैठ के देखिए। तो बहुत सी चीजें हैं जहाँ पर तरबियत की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी। आई एग्री। वही बात है ना कि जैसे जैसे आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही आ जाती है, क्योंकि फिर आपका एक इन्फ्लुएंस भी बहुत बढ़ जाता है। ऐसे ही जैसे ही आपको देखने वाले लोग बढ़ते ऐसे हैं, आपकी ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। ऐसे ऐसे तो आपने जब ये, अब आपने बताया कि इनिशियली आपको थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड ऐसे ही ऐसे वो हर इंसान का होता है। थोड़ा बताए ऑब्वियसली, थोड़ा सा बताएं नहीं नहीं, कि कहाँ से आपने स्टार्ट लिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता कहाँ पे गए, देखिए कैसे एक तो था? सोशल मीडिया, सेकेंडली मिमिक्री में हम देखते थे। लाहौर में मैं गया था। इवन कि मैं लाहौर उस टाइम पे गया था जब मुझे लाहौर के रास्ते नहीं पता। Initially वैसे आप लाहौर की? नहीं, मैं पिंडी से हूँ, और वैसे बैकग्राउंड मेरा आज़ाद कश्मीर से है, आज़ाद कश्मीर से, कश्मीरी है। दूसरा ये है कि लाहौर भी मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ। लेकिन देखें जब मैं लाहौर में अकेला गया था लाहौर, लेकिन लाहौर में ये था कि वहाँ पे एक तो जगह बहुत दूर, वहाँ पे रास्तों का टाइम बहुत ज्यादा। ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा, दूसरा रास्तों का इतना। लेकिन कहते हैं कि आपको जब आपने मेहनत, आपको हिजरत करनी पड़ती है। कोई भी काम है जब हिजरत में बरकत है, ठीक है। तो जब हमने वहाँ पे काम किया तो लाहौर की मार्केट से बूस्ट मिला। जब अच्छा मैं चैनल के बाहर से गुजर रहा, देखिए नियतों का हाल अल्लाह ही जानता, नियत इंसान की बड़ी मैटर करती है। मैं लाहौर में ना, मैं एक चैनल पे गया, वहाँ पे मेरा ऑडिशन ना रिजेक्ट हो गया। हमने नहीं आपको रखना जी, जाए अभी आप तैयारी करके हैं, अभी आपकी तैयारी नहीं है वो। मैंने वहाँ से अल्लाह का नाम लेके, मैंने कुछ रास्ता मुझे पता नहीं था, ठीक है, मैंने वहाँ से राइड एक कराई। मैंने कहा मुझे ना मेरी लोकेशन पे ले चलो। मैं एक चैनल के बाहर से गुजर रहा था जिससे मेरा पहला कैरियर शुरू हुआ। तो वहाँ पे ना बिल बोर्ड में तस्वीरें देखी बहुत से लोगों की ना, सब उसमें 2-3 मिमिक्री आर्टिस्ट भी थे। अच्छा जी, वो तस्वीर लगी भी, वो चैनल का बोर्ड लगा हुआ,
तो मैं यही दुआ कर अल्लाह से यार कि यार मेरे पास भी एक चांस मुझे मिले, ये मैं भी अल्लाह करे कि एक दिन वो आए कि मेरी भी तस्वीरें बिल बोर्ड्स पे लगी हुई हो और मुझे यहाँ मौका मिल जाए। मैं परेशान था। अच्छा, मैं वहीं से गया हूँ, जब मैं घर पहुंचूँ तो उसके अगले दिन मैं मॉर्निंग शो में इन्वाइटेड था। मॉर्निंग शो में जैसे इनवाइट में हुआ तो 7 बजे शाम को कॉल आ गई उसी चैनल से जिसका मैं बिल बोर्ड देख रहा, शोज आप इस लाहौर आए हुए हैं, हमने आपको इनवाइट, फिज अली का बड़ा फेमस शो था, एक्टर उनका शो था, हमने आपको इनवाइट करना। और उन दिनों बुशरा अंसारी आई हुई थी उस शो में। अब आपको पता बुश हाय 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 क्या कर रही हो बुशरा अंसारी आई हुई थी। मैं बड़ा सरप्राइज जब बुशरा अंसारी और मैं उनके सामने परफॉर्म करूं, बड़ा डर भी लगता है ना, क्योंकि बड़ी सीनियर मोइन अख्तर सबके साथ काम उन्होंने किया। तो मैं गया, एंटर हुआ, मैं मिला सबसे, मैंने फर्स्ट टाइम बुशरा अंसारी देख रहा, फर्स्ट टाइम फिजा अली को देख रहा और फर्स्ट टाइम मेरा वो एक्सपीरियंस था। तो मुझे उसमें मेरी तैयारी भी की थी, प्रोड्यूसर ने गेटअप करवाया और मुझे बैठा दिया, वो बड़ा बेहतरीन मैंने परफॉर्म किया। फिर मैं उसके बाद आ गया क्योंकि फैमिलीज के इशू थे, तो वो बड़ा मुझे लाइफ में एक शेख रशीद वाला। और उसी प्रोग्राम के बाद कमर्शियल ने अल्हम्दुलिल्लाह वहां से सिलसिला शुरू हुआ वही मैं सोचती हूँ, जब आप सोचते हैं वो अपने पूरा वो, जब आज आज आप यहाँ बैठे हैं ऐसे सब बिग थिंग, और जब आप सोचते हैं कि पीछे से मैं इस, तो वो एक बड़ी एक अच्छी नहीं मेमोरी होती है। देखिए, मैं समझता हूँ कि आप किसी भी मकाम पे चले जाए ना, कभी भी अपना पुराना वक्त ना भूलें। आप देखिए क्या थे और कहाँ से। देखिए तारिक अजीज साहब, आपको हम यानी कि 90s की बात की जाए, 80s की बात की जाए, वो एक नीलाम का एक शो लगता था, वही तारिक अजीज था जो लाहौर की सड़क। मुझे ना, जब मैं लाहौर पढ़ रहा था तो मुझे तारिक अजीज वाले साहब वाली वो बात याद आ गई थी कि तारिक अजीज ने भी तो यार, जब पाकिस्तान 1964 में पाकिस्तान टेलीविजन शुरू हुआ, ठीक है, ये पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज आप देख रहे हैं, ये जियो नेविगेटर्स बचपन में देखे। तो तारिक अजीज साहब तो थोड़ों में सोए थे लाहौर की सर, फुटपाथ पे सोए थे अपने कैरियर के लिए, ठीक है। तो वहां से बस शुरू हुआ सिलसिला, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम हुआ जी। वेरी नाइस। आपकी बातें इतनी मजे की हैं कि वो बंदा कहता है सुनता ही रहे। लेकिन एक अच्छा, अब जो हम एआई जियो नेविगेटर्स हैं, मैं आपको जी थोड़ा सा बता जी दी जी चलूं कि हम एज अ कंपनी सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज पे काम करते हैं, कि जी क्लाइमेट रेजिलियंस पे। ऐसे तो हम लोगों का सबसे पहला एक चीज होती है कि लोगों को अवेयर करें कि क्लाइमेट, और आजकल जो हमारे इर्द गिर्द इश्यूज चल रहे हैं क्लाइमेट के, तो एज एन इन्फ्लुएंसर उसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा बिल्कुल ऐसे शेयर ऐसे करेंगे। ऐसे। तो आप मुझे सबसे पहले होता है कि आप खुद एज अ पर्सन क्लाइमेट के बारे में क्या सोच रखते हैं, कि थोड़ा सा कि आपको क्या लगता है जब आपके सामने में क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट क्लाइमेट का नाम है, तो आपके दिमाग में पहली चीज क्या है? देखिए, सबसे बड़ा तो इशू क्लाइमेट चेंज का आप ये देख लें, नजर आता है और हमारी अपनी गलतियां हैं। मैं आपको बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, मुझे बताएं, क्या हम कचरा नहीं फैलाते? देखो, क्या हम गाड़ियों का जो धुआं होता है, आए रोज आप देखें, सबसे बड़ी क्लाइमेट चेंज एग्जांपल क्या, आपके ये बर्फें नहीं पड़ती, जी हर इंसान देखे स्नोफॉल्स। आप मरी की एग्जांपल ले लें, आप कश्मीर, तो मैं बिलोंग कश्मीर से है इस मर्तबा, और हम कश्मीर में एक टाइम था कि हम आज से 5 6 7 8 साल पहले जस्ट जो कैपिटल मुजफ्फराबाद है, हम वहां पे जाते थे नवंबर दिसंबर के महीने में। तो हम जो थे, सर्दी इतनी ज्यादा टू मच होती थी, लेकिन अब ये हालात हो गए हैं, दिसंबर नवंबर के महीने में भी मुजफ्फराबाद शहर गर्म शहर होता है। वजह क्या है? पहाड़ काट काट के लोगों ने वो बनाने शुरू कर दिए हैं, घर बनाने शुरू कर दिए। जो खुली जगह मिलती है वहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर देती है। दूसरा, सेकेंड ये कि हमारे यहाँ जो फैक्ट्रियां, खासतौर पे इंडस्ट्रियल एरियाज वगैरह होते हैं, उनकी जो धुआं वगैरह होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेज काम करती है, इस वजह से बहुत। लेकिन ये गवर्नमेंट्स को मैं समझता हूँ, ये सिर्फ हम बातें करते हैं। देखिए, जब तक हुकूमतें इनिशिएट इस पे काम नहीं करेंगी तब तक ये बहुत मुश्किल है। हालांकि माजी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब ने, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, मैं क्योंकि मुझे याद है, मैं एज अ इन्फ्लुएंसर हम सबको उस सेशन पे वज़ीर आज़म हाउस पे बुलाया गया था। मलिक अमीन असलम साहब थे जो कि वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीलियाँ थे, ठीक है। बारिशें आपके मुल्क में नहीं हो रही। दूसरा, हमारे यहाँ लोगों में अवेयरनेस की बहुत कमी है। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को रिलीजियस टॉपिक से माजरे से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये हमारी अपनी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी स्पेसिफिक गलती क्या है कि शजरकारी मुहिम का होना, देखें यहाँ बहुत कम है। यहाँ पे जस्ट वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर ये सब लोगों को पौधे लगाने याद आ जाते हैं, ठीक है। इसका होना, देखें, अगर जब आप शजरकारी का करेंगे, आप प्लांटेशन के ऊपर वर्क करेंगे, आप वेदर में भी ऑटोमेटिकली चेंजेस देखते जाएंगे। दूसरा, इमरान खान साहब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत करते थे वो अपने दौरे हुकूमत में, क्लाइमेट चेंज, बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट वगैरह ये। लेकिन हमारे यहाँ
लोग अपनी भी हमारी गलतियां हैं, हमारी हुकूमतों की बहुत सी गलतियां हैं जिस पर ये तब्दीली की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे एग्जांपल मैं दूं आपको तो शनीरा अकरम जो कि वसीम अकरम साबिक फास्ट बॉलर, उनकी वाइफ सीव्यू पे हमेशा वॉक के लिए जाती थी और इस पे बारहा वसीम अकरम ने वीडियोस बना चुके हैं कि हमारे माशरती गलती है कि हम जो सिरिंज वगैरह इंजेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं पेशेंट्स को लगाने के लिए, हम वो इस्तेमाल शुदा हॉस्पिटल से ला के सीवी पे फेंक देते हैं। ठीक है, फिर बारिशें क्यों नहीं होंगी? ठीक है। दूसरा, हम जो हमारे एरियाज हैं, हमारे जो नॉर्दर्न साइड्स हैं, इधर वो पहाड़ काट काट के होटल्स खड़े कर दिए आपने। ठीक है, ठीक है। दूसरा, अर्थक्वेक का आप देख लें कि इस साल में पिछले हफ्तों में अल्लाह रहम फरमाए कितने ज़्यादा अर्थक्वेक वगैरह आए। बहुत आप सबसे बड़ी एग्जांपल देखें कि जब फसलें उगाने का टाइम आता है, ठीक है, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, 80% पानी सैलाब करता है। अभी तो इंडिया पाकिस्तान का लहज गुजरा है, और हाँ, इंडिया का जिक्र किया, इख्तलाफात एक अपनी जगह होते दो मुल्कों के, लेकिन इस पर अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उनका सबसे बड़ा टूर्नामेंट आईपीएल चल रहा है इंडिया का। ठीक है, आईपीएल एक बहुत बड़ी इन्वेस्टर है, इंडिया का जितना बिजनेस है वो सारा इन्वेस्ट हुआ है आईपीएल पे। उनकी मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि वहाँ पे ये हो रहा है सीन के हमारे यहाँ तो चैंपियंस ट्रॉफी में तो ये था ना कि अगर कोई टीम अगर 100 स्कोर करेगी 100 किट्स दी जाएंगी। वहाँ पर ये इनिशिएटिव है, अगर कोई खिलाड़ी बॉल मिस करेगा तो उस एक बॉल मिस करने में 100 पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, सैराब किया जाएगा। आप देखिए वो सहराओं पे कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, इख्तलाफ एक अपनी जगह। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान पहली प्रायोरिटी है। पाकिस्तान है तो हम हैं। वो मुशर्रफ साहब कहते थे ना, साबिक सदर, कि सबसे पहले पाकिस्तान। उनकी सबसे बड़ी डेवलपमेंट आप ये देखें कि वो सहराओं के ऊपर सोलर सिस्टम लगा रहे हैं सैराब करने के लिए, बिजली के बल से बिजली जनरेट कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ अपनी हमारी गलती है बहुत ज़्यादा। इस पे वर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पे जैसे हम देखते हैं ना कि इंडिया पाकिस्तान का आप देख लें, इशू हुआ, क्लैश हुआ, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक हो गई और ऐसा लग रहा था कि दो खानदान जो पिछड़े थे वो एक हो गए। तो क्लाइमेट चेंज और वाटर सेविंग बहुत बड़ा इशू है। देखिए, पानी नहीं होगा, आज आप थर में जाके देखें, उमरकोट में जाके देखें, लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। ठीक है, वो हालात है, और गंदा गदला पानी। लेकिन हमारी माजरत सूबाई हुकूमतें भी कोई काम नहीं कर रही। शायद किसी को बुरा लगे, माजरत के साथ। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है, जैसे आप इंडिया पाकिस्तान के मामले में एक है, ये भी एक यकजहती का मामला है। एक हो जाएं खुदारा, इस मुल्क के आने वाली नस्लों को बचाएं, नस्लों का सोचें। ठीक है, और दूसरा, लोगों का जो मेजर फैक्टर है कि लोगों ने गांव देहातों को छोड़कर आबादी का रुख करना शुरू कर दिया है। ये बहुत बड़ा मसला है और हमारी अपनी गलतियां हैं जिनसे हमें इन हालात को देखना पड़ रहा है। जी जी शिरोज, आई ये टोटली एग्री विद यू एंड मेरा खुद भी पर्सनली ये बिलीव है कि जब तक एज अ पर्सन हम लोग इंडिविजुअली चीज़ों को नहीं समझेंगे, कि हम इतने अवेयर नहीं होंगे कि असल में क्लाइमेट और ये जो हमारे सोसाइटी में आजकल इश्यूज जो हमारे इन्वायरमेंट में चल रहे हैं वो क्या है, तब तक हम उन चीज़ों को रेक्टिफाई ही नहीं कर सकते जब तक जी हमें पता ही नहीं होगा। जी बेसिकली एआई जियो नेविगेटर्स का भी मेन पर्पस ही यही है एज अ कंपनी हमारा, कि हम लोगों को अवेयर करें। ऐसे कि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि इशू क्या है, हमारी आवाम को यही नहीं पता होगा कि बेसिकली मसला क्या है, तो उसको वो लोग इशू को सॉल्व कैसे करें। ऐसे एंड सेम आगे मैं चलती हूँ तो मेरा आपसे भी यही सवाल है कि एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मतलब ऑब्वियसली उनकी एक देखती है ऑडियंस आप लोगों को बहुत ऐसे ज़्यादा, तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है इस स्पेशली क्लाइमेट में या जो हमारी इन्वायरमेंट में आज के इश्यूज चल रहे हैं, वो कोई पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं इस चीज़ में, या देखिए सिर्फ पॉइंट आउट कर? देखिए पॉजिटिव रोल देखिए सिर्फ हमारे यहाँ सिर्फ वीडियो की हद तक है कि मोबाइल उठाया, रिकॉर्ड पे लगाया, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ये है, मैं फलां ये हूँ जी, क्लाइमेट चेंज बड़ा इशू है, इस पे मैं काम कर रही थी। नो, देखिए, अगर बात एज एक्ट की करते हैं ना, देखें, ड्रामा किस लिए बनाया जाता है? एक पैगाम देने के लिए जो हमारे माशरे में हो रहा है। और हमारे माशरे का जो सबसे बड़ा इशू है वो आज क्लाइमेट चेंज ही है। और उसमें क्या है? थिएटर। मैं थिएटर की बात करता हूँ। देखिए, थिएटर से बहुत से मैसेज जाते हैं। अब थिएटर में ही मैं समझता हूँ कि वो कैरेक्टर्स सिंध के बच्चे दिखाए जाएं जो पानी की बूंद को तरस रहे हैं। आज बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो थरपारकर में जाके पानी के हैंड पंप्स लगाती हैं, और जब आप वो हैंड पंप से वो पानी की जो पहली बूंद गिरती है ना, तो वही बच्चे जो क्लाइमेट चेंज से मुतासर होते हैं, उनकी आंखों में वो आंसू आते हैं, वो शुक्राने के नफल अदा करते हैं। ठीक है, वहां पर आपको, और सिंध ऐसा इलाका है जहाँ पे आपको हिंदू बरादरी के भी बहुत से, हमारी इकलीती कम्युनिटी के लोग मिलेंगे, आपको मुस्लिम से मिलेंगे। लेकिन मसला क्या है कि हमारी हुकूमतें वो तवज्जो नहीं देती। थिएटर होना चाहिए, और उसी थिएटर में उन जो महकमा मौसमियात के लोग हो गए या क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो जो ओहदों पर बैठे हुए हैं, उनको दिखाकर वो चीज़ दिखानी चाहिए, पैगाम जाना चाहिए कि ये मसाइल हो रहे हैं। सबसे बड़ी इशू मैं ये भी करूँ, टूरिज्म इससे बहुत मुतासर हुआ है। देखिए, एक तो बारिशें नहीं हुई और बेमौसमी बारिशें। किसान हम देख लें, 80% पानी सैराब, हमारा पंजाब पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। ठीक है, यहाँ पर ज़रात पे जितना और अच्छा यहाँ पे
किसान प्रोड्यूस कर रहे हैं हर चीज़, ज़रा मेहनत एक होती है। लेकिन आज आप देख लें कि एक तो क्लाइमेट चेंज दूसरा बहुत बड़ा इशू है, दूसरा किसान परेशान बहुत है, फार्मर बहुत है। देखिए अगर आज किसान नहीं करेगा, किसान मतलब कि आज वो उगाएगा नहीं, तो आज आप और हम जैसा लोग, क्योंकि लोग तो सिर्फ ये होता है ना कि हम बाजार से जाके सब्जी ले आते हैं, लेकिन उसके पीछे कई महीनों कई सालों की मेहनत होती है। लेकिन जो बेमौसमी बारिशें होती हैं, आपको अप्रैल के मिड में आपको याद होगा कि जो बारिशों में गाड़ियों का नुकसान हुआ, वो भी बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज था। लेकिन हमारे यहाँ लोगों में, अल्लाह माफ़ करे, इतनी जहालत है कि लोग उसको कह रहे जी अल्लाह की रहमत है, ओले पड़ने अल्लाह की रहमत है। नहीं भाई नहीं। और इसको ना रिलीजियस से कर देना, ठीक है, लेकिन ये कि ये किसान के लिए बहुत नुकसानदेह है, ठीक है। सेकेंडली, अभी इंडिया की अगर बात की जाए, अभी सिंध मुआहदा आपको पता है कैंसिल 1960 में मुआहदा हुआ कि जी वो दोनों ममालिक को जो पानी सैराब किया जाएगा। आज इंडिया ने पानी रोक दिया, और कल अगर ये पानी रुका रहा तो ये पंजाब को बहुत डैमेज करेगा हर लिहाज से। पंजाब किसी यानी कि जो किसान है, पंजाब के दरिया सैराब नहीं होंगे, और ये भी बहुत बड़ा इशू होगा। तो ये इस पे मैं समझता हूँ कि एज इन्फ्लुएंसर एक्टर इस पे बहुत सी ना डिस्कशंस होनी चाहिए, बहुत से सेशंस ऑर्गेनाइज करवाने चाहिए। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से भी पैगाम देना चाहूँगा कि इस पे जितनी हो सके, इसके ऊपर जितनी बात की जाए वो कम है। आपने जिस तरह शुरू में आपने जिक्र किया थिएटर का, हम्म। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब क्योंकि डिजिटल मीडिया इतना बढ़ चुका है तो थिएटर क्यों कोई देखने जाएगा? जी आपका क्या आप है? जी बिल्कुल, थिएटर भी देखिए, जिन्होंने थिएटर देखना है वो थिएटर देखने आएंगे, लोग आते हैं थिएटर देखने के लिए। लेकिन उस पे मैं समझता हूँ कि हमें अच्छे लिखाइयों को, आज अगर बात की जाए ना कि यार अनवर मकसूद साहब ने थिएटर लिखा हुआ है, ठीक है, अनवर मकसूद साहब को याद होगा, एक मोइन अख्तर साहब मिमिक्री इसकी बुनियाद रखने वाले पाकिस्तान में वही लोग हैं। अगर आप कराची में देखें ना, हमारे पंजाब इस्लामाबाद में बहुत कम रुझान है। थिएटर में देखें, यहाँ पे कौन देखने जाता है? जो सिर्फ दोस्त है बाब हैं जी, कि मेरा दोस्त इसमें एक्टिंग कर रहा है, आज भी इस्लामाबाद थिएटर देखने चलते हैं। लेकिन कराची में आवाम आती है, लोग बाकायदा लाइन्स में खड़े होकर ये लोग करते हैं। हाँ, सोशल मीडिया पे अवेयरनेस मैसेज से मुराद सिर्फ अच्छा कंटेंट बनाना चाहिए, ये मैं बात करना चाहूँगा। कंटेंट होना चाहिए, जनरेट होना चाहिए, जिसमें वही सारे सीन्स दिखाने चाहिए, जिसे आप ये भी कह सकते हैं कि पैगाम, यानी कि इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेटिव मैसेज आप समझ ले, कह ले, वो होना चाहिए, जिसके जरिए इस पे बहुत अच्छे तरीके से काम हो सकता है जी। सही कह रहे हैं आप। एंड जो मेरा आपसे पर्सनली एक सवाल है कि जी। आप डिफरेंट कैरेक्टर्स करते हैं, बिल्कुल करता हूँ। आपका आपका फेवरेट मतलब एक दो थोड़ा सा बताएं कि कौन कौन सा आपने किया और आपका फेवरेट अब तक कैरेक्टर अगर एक आप बोले। देखिए मैंने बहुत से किए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इमरान खान हो गए, शहबाज शरीफ साहब हो गए, सरफराज अहमद हो गए, उसके अलावा शहजाद नवाज साहब हो गए। नाम कहूँगे बहुत बेशुमार है, लेकिन मुझे सबसे जो क्रेज, यानी कि जो लोग बड़ा इस पे इंजॉय बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये मोस्टली करेक्टर्स होते हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा आती है। पिछले दिनों मैंने एक चाहते थे खान साहब का भी किया था, ए जीव नेगेटिव, ए जियो नेविगेटर मुस्बती तब्दीली वेरी नाइस। बारिश लाओ, बारिश लाओ। तो आप जरा, हम क्योंकि बार बार अवेयरनेस की बात करें तो मैं कहूंगी कि व्हाई नॉट आप एक अपने जी करें करें करें, बिस्मिल्लाह करें। मैं कह रही थी कि क्योंकि हम बार बार अवेयरनेस की बात करते हैं तो मैं चाहूंगी कि एक आप क्यों ना एक अपने फेवरेट कैरेक्टर अपने दिल से एक थोड़ी हमारी ऑडियंस आप सवाल करें, आप सवाल करें, मैं क्लाइमेट क्लाइमेट मैसेज देना। देखिए पूरी कौम, शहजाद नवाज साहब हैं, पर इस जात में इनका सेठ शहबाज का बड़ा दबंग विलन कैरेक्टर था। देखिए मौसमाती तब्दीली बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान का, और ये जियो नेविगेटर्स की जानिब से मेरा पूरी कौम को यही पैगाम है कि हमें मौसमियाती तब्दीली के हवाले से इकदाम करने चाहिए, कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए, और अपने माहौल को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। शुक्रिया। नहीं नाइस। और अब हमारी आवाम को सुन भी लेना चाहिए। तो अब हम थोड़ा, मैं अब आपसे थोड़ा सा चलती हूँ सोशल मीडिया की तरफ। जी जी हम तो खुद आजकल आई थिंक सोशल मीडिया के दौर के लोग हैं, तो हम लोग तो खुद इतने हैवी यूजर्स हैं मोबाइल फोन के, सोशल मीडिया के। तो जी जी मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा शिरोज कि आपको मतलब आपको अभी जब आप खुद सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हैं तो आपको लगता है कि वाकई हमारी लाइफ जो है वो बस सोशल मीडिया के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व कर रही है, देखिए या इट्स अ बैलेंस? सोशल मीडिया देखिए, एक तो लोगों के पास करने कुछ है नहीं, सोशल मीडिया है, लेकिन इसका बच्चों में बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया है, मैं ये समझता हूँ। बहुत सी चीज़ें इसमें आपके, बहुत से लोगों की गलतियाँ भी हैं, नाम तो किसी पे ब्लेम नहीं करना चाहिए,
लेकिन मैं हैरान होता हूँ लोगों पे कि अब देखिए जो इंसान मेहनत करके कितना बड़ा मेहनत करके स्क्रिप्टिंग करता है, कंटेंट बनाता है, उसकी जब आप देखते हैं कि यार वो मेहनत इतनी कर रहा है लेकिन रीच जब देखते हैं कंटेंट में कम है। लेकिन एक बंदा जो मोबाइल उठा के यूं करके यूं जी ये है, मैं हूँ, ये हम, इस तरह, वो मैं इस पे मुझे होता है बहुत ज्यादा, ये बहुत फैलता जा रही है, एक जहर फैलता जा रहा है। मैं समझता हूँ ना अदब ना लिहाज वगैरह। तो मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया को सबसे तबाही इसी चीज ने किया है कि जो आप एक्टिविटी हो रही है आप जाके आप सोशल मीडिया पे कर देते हैं, पूरी पूरी वीडियो लग रही घरों में। देखिए आज आपके लोगों के घरों में वारदातें क्यों ना पड़े, क्योंकि आप तो मोबाइल के कैमरे से बताते हैं कि फलां वाली अलमारी में फलां घड़ी पड़ी हुई है, फलां ज्वेलरी इस अलमारी में पड़ी हुई है। तो जरा जो देखने वाले हैं वो तो करेंगे फिर इस तरह। तो ये नुकसान बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर अवेयरनेस मैं समझता हूँ कि जहाँ पे आप देखा जाए कि माजरत के साथ कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वाले एक सोशल मीडिया के मैं देख रहा था यूट्यूब पे, मेरी नज़र पड़ी कि वो उनकी सिस्टर जी वॉशरूम में लॉक हो गई हैं, ठीक है। तो उन्होंने सामने लगा दिया जी कि मेरी सिस्टर बाथरूम में लॉक हो गई, 4 घंटे बाद निकली, ठीक है। इंजीनियर को बुलाना पड़ गया। तो मैं हैरान हुआ, 4.1 मिलियन लोगों ने वो देखा ऐसे माजरत के साथ। बिल्कुल यही बात है। तो मैं समझ मैं इस पे, और ये ऐसा इस पे बंदा नहीं दिल करता बात करने को। True, I और जब बंदा बात करे फिर मसला ये आ जाता है कि अपना मसला ये आ जाता है इसमें कि जी किसी पे तो ब्लेम किया जा रहा है। लेकिन देखें जो चीज़ हो रही लोगों को नजर आ रहा है, और ये नुकसानदेह मुआशरे के लिए बहुत ज्यादा। बिल्कुल ठीक है कि जैसे आपने ना एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड होती है सोशल मीडिया की, एंड प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। अब वो मुझे लगता है कि एक एज अ पर्सन भी आपके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि हर चीज़ आपकी पब्लिक आई में है। तो आप कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ये बड़ा मैटर ये बड़ा मैटर होता है। तो आपके मतलब जब करियर का स्टार्ट हो रहा था तब आपको भी पता था कि अब आप एक पब्लिक व्यू आई में आ रहे हैं, आपकी चीज़ों को लोग ऐसी देखेंगे। देख लें। तो आपको लगता है कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हुआ है आपके करियर पे, देखिए और वो पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव? देखिए पॉजिटिव, देखिए मुझे मैं लगता मैं है समझता हूँ कि अगर देखिए सोशल मीडिया से बहुत से दरवाजे खुलते हैं। देखिए अगर आज सोशल मीडिया ना होता तो मैं आज यहाँ पे ना बैठा हुआ था आपके पास से। मैं ये हमेशा से बात करता हूँ, सोशल मीडिया ने बहुत सी चेंजिंग लाई, ठीक है। देखिए दरवाजे बहुत से खोले सोशल मीडिया ने, ठीक है। जहाँ पे हम ये देखते हैं कि वो अब पाकिस्तान आइडल आपको याद होगा, बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था आज से 10 12 13 साल पहले। अब उसमें देखें जो जो सिंगर बुशरा आपा ने, अली असमत भाई ने, हदीका कियानी ने रिजेक्ट किए थे, आज वही सिंगर बड़े बड़े चैनलों पे एज वो गाने गा रहे हैं, ठीक है। आप मुज़ाकरात शो लगता है उस पर एक सिंगर थे, उनको रिजेक्ट कर दिया, निम्रा मेहरा को रिजेक्ट कर दिया। आज वही निम्रा मेहरा, जरा उसकी मेहनत है, वो बाहर के मुल्कों में कॉन्सर्ट करती है। तो सोशल मीडिया ही वो रास्ता था कि जिसने, क्योंकि वहां तो जजेस ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन आज सोशल मीडिया एक वही रास्ता था जिसने अभी रिसेंटली कोक स्टूडियो एग्जाम्पल मैं आपको दूं, एक स्टार शाह नामी सिंगर थे, ओकाड़ा से उनका बिलोंग था। वो रैप्स कह रहा हूँ, रैप लिखते थे बड़े अच्छे, और ना बड़े एक सोसाइटी के बल से रैप लिखते थे। लेकिन वो नॉर्मली वीडियो लगाते थे। लेकिन सोशल मीडिया पे जब उनकी वीडियो वायरल हुई, वहीं से कोक स्टूडियो ने उनको अप्रोच किया, ठीक है। मेरी खुद अपनी वीडियो एक थी शेख रशीद वाली मिमिक्री की सोशल मीडिया पे, वही देख के चीजेस ने मुझे अप्रोच किया। तो सोशल मीडिया का बड़ा पॉजिटिव रोल है। ऐसा ही है, जहाँ नेगेटिव है वहाँ वहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव भी है, है, और जो लोग उसको पॉजिटिवली यूज करना चाह रहे हैं वो कर भी कर रहे हैं। कर भी रहे हर तरह के आप कर भी देखते रहे हैं। एंड उसका ये कि आपको मतलब किस पॉइंट पर लगा कि बस ये मेरी फील्ड है, कि मैं इस फील्ड, जिस तरह आपने बताया कि चीजें ने आपको खुद अप्रोच ऐसे ही किया। वही वो एड्स वगैरह थे। सेकेंडली मिमिक्री जो थी ना, जिसको लोग खुद कन्विंस करते थे। अब इवन के अगर हमें मुझे अगर कहीं वालदा या कोई घर का काम ग्रोसरी लेने भेज भी दिया जाए ना, अगर आप फॉर एग्जाम्पल फ्रूट लेने जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, तो दुकानदार भी कहता है यार शिवाशी साहब की ये बात में ऑर्डर करें, भाई 2 किलो टमाटर डाल दो। तो तो ये है। जी जी ऐसे ऐसे। अच्छा, मैं अब आपसे अगर ये पूछूं कि अभी तक आपकी जितनी जर्नी रही है उसमें कभी अगर आपको ऐसा कोई ऐसा पॉइंट है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पे आपको लगा हो कि सोशल मीडिया का थोड़ा सा मिस यूज हो रहा है, या ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे आपको इंस्पायर भी आप हुए हो, मतलब दोनों बताएं। सोशल मीडिया पे देखिए मैं तो हमेशा से शुरू से मैं अपनी पुरानी जर्नी को बहुत, देखिए मैं शुरू से मैंने जिक्र किया कि मैं पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद रखता हूँ। वो टाइम जब चैनल्स के बाहर रिजेक्शन होती थी, मैंने तो अगर 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 देखिए किसी को अगर चिढ़ चढ़ानी ना, मैं अगर अपनी बात करूँ, मैंने इस वे में यूज़ किया है कि देखो वो लोग जो आपको रिजेक्ट करते थे, आज वही लोग आपको बुलाते हैं,
तो उस तरह का मैंने 2-3 बार कंटेंट वगैरह बनाया, बड़े इंस्पिरेशन की वजह से, और बताने का मकसद वो है जो नए आने वाले नौजवान है, क्योंकि हमारे यहाँ तो मीडिया में अगर आप इंटर्नशिप भी कर देते थे तो वो ऑफिस में लोग कह रहे होते यार तुम इधर क्यों आए हो, तुम्हारा ये फ्यूचर नहीं है, ये हुआ है। आपकी खुद की मेहनत है, मैं हमेशा कहता हूँ आपकी खुद की मेहनत है, और ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला अच्छे लोगों से आपका वास्ता पड़े जो आपको अच्छाई की राह दिखाएं। जी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है ना ऐसे ही। काफी के, जी जी अगर थोड़ा सा किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो साथ साथ ये भी बताने कि ऐसे ही ऐसे ही ये नहीं है कि ऐसे सभी उनको ड्रैग डाउन करना शुरू हो जाए। ऐसे ही है। तो शिरोज, अभी जिस तरह आपने बीच बीच में तो हमें जी जी बहुत मजे मजे का कंटेंट दिए जी जी पूरे जी कैरेक्टर्स का थोड़ा जी थोड़ा, जी लेकिन अब जरा मैं चाहूंगी हम इस पे जरा एक पूरा सेशन करें करते हैं करें पैरेंटल करें टाइम के नाम करें पे। करें 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 करें। तो इसमें ये होगा कि मैं, क्योंकि अगेन मैं बात करूंगी कि क्लाइमेट इज अ वेरी बिग इशू, तो हम उसको नहीं भूलेंगे, उसको जरूर हम हाईलाइट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें एक हम एलिमेंट डालेंगे ताकि जी मैंने कभी पानी पी लिया। ताकि हमारी ऑडियंस भी एंटरटेन रहे। ठीक है। तो मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप हमें हीट वेव पे कुछ बोलिए। आप हीट वेव पे अगर बात की जाए बिलावल, क्योंकि बारिश कम होती है तो पानी ज्यादा आता है। बहुत शुक्रिया आपका, और मैं ए जियो नेविगेटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं ये कहना चाहूंगा कि जब बारिश कम आती है तो ज्यादा हीट वेव आता है। वेरी नाइस। और अगर कोई एंटी लिटरिंग पे बात करे तो वो कौन करेगा? उस पे शहबाज शरीफ साहब, मैं शहबाज शरीफ साहब के बारे में मैं तो क्लाइमेट चेंज पे ये कहूंगा, ज़ाहिर है मुल्क के सरबराह भी हैं, तो मैं देखिए जितना हम यहाँ पर कूड़ा क्रिकेट का जो इशू है ना बहुत ज़्यादा, उस पर अगर बात करें तो शहबाज शरीफ बहुत अच्छा सवाल। मैं आपका, पूरी कौम का, और एआई जियो नेविगेटर्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये कौम के बच्चों का इदारा है, ये कौम के बच्ची बच्चियों का इदारा है, और खुदा की कसम जिस अंदाज से क्लाइमेट चेंज पे उन्होंने काम किया है, मेरा तो दिल करता है मैं इनको वज़ीर-ए-आज़म हाउस ले जाऊं। और अगर कोई एयर पोल्यूशन पे बात करे वो कौन होगा? इमरान खान। और देखें मेरे पाकिस्तानियों, एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू है, और एयर पोल्यूशन को दूर करने के लिए आपको बिलियन ट्री सलामी और एआई नेविगेटर्स, जियो नेविगेटर्स को मैं कहना चाहूंगा कि आपको शजरकारी मुहिम शुरू करनी चाहिए। ट्री प्लांटेशन। ट्री प्लांटेशन में सरफराज इज द बेस्ट है, वो हमने पहले जिक्र कर दिया। सरफराज से पूछा जाए कि आप की कैसी, सरफराज क्या कहना चाहेंगे आप शजरकारी मुहिम के हवाले से। सरफराज भाई एक तो तेज बहुत बोलते हैं। मैं अभी पिछले दिनों एक इंटरव्यू था ना उनके साथ, हमने किया, चैनल पे थे हम, तो वो ना वो लेट हो रहे थे और हमारी टीम ना लेट पहुंची, तो आगे से कहते हैं यार देखो क्या टाइम हो गया बजले, या मैंने आगे भी मेरी फ्लाइट भी है। तो वो देखे शमशेर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का, बोल्ड वर्ल्ड विकी तुम्हें लेके जाना है, लेकिन जिस अंदाज से देखे, अगर बात की जाए एयर पर सॉरी शजरकारी के बारे से, तो मैं समझता हूँ कि जश्न ने, पाकिस्तान ने मैच जीते, ऐसे ही शजरकारी मुहिम चलानी चाहिए और पौधे लगाने चाहिए लोगों में चाहिए। और प्लास्टिक अगर खत्म करने में, प्लास्टिक हटाओ पे कोई बात करे वो कौन करे? जनाब प्लास्टिक को हटाने के लिए मेरा बलावल ही काफी है, और मैं शेख रशीद बलावल के साथ मिलकर प्लास्टिक हटाऊंगा। आई एम श्योर ऐसे हट जाएगा बिल्कुल। चलिए सर, अब आपके साथ हम थोड़ा सा एक रैपिड फायर राउंड करेंगे, तो आपने बिल्कुल रैपिड रैपिड हमें आंसर्स देने हैं। जी जी। सबसे पहले, कैमरा या स्टेज? सॉरी, कैमरा। कैमरा। लेकिन अभी आप हमें कह रहे थे कि आप थिएटर। थिएटर वो है, लेकिन कैमरा का ये है कि जो आपको ब्रांड्स सब जो होती है ना, आपकी रील्स कंटेंट वो कैमरे से ही होती है और थिएटर में नहीं होती। मैं इस वजह से बात, मिमिक्री या होस्टिंग? दोनों। स्टैंड अप कॉमेडी, अगर मिमिक्री और रोस्ट इकट्ठे हो तो स्टैंड अप कॉमेडी बनता है वो। यस, वो उसका मुझे लगता ठीक है है, एक्सेस वैसे मिमिक्री, आई थिंक सो मिमिक्री। यू डू इट वेरी वेल। वैसे जज़ाकल्लाह। इंस्टाग्राम या फेसबुक? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम। टिकटॉक या यूट्यूब? पर अगर एजुकेशन के हवाले से कंटेंट देखना है तो फिर यूट्यूब, अगर आपने टाइम पास करना टिकटॉक। एक है प्लास्टिक फ्री लाइफ या वाटर सेविंग लाइफ? वाटर सेविंग लाइफ, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड कॉमेडी विद इम्पैक्ट या एक्टिविज्म विद एंटरटेनमेंट? सॉरी अगेन कीजिए। कॉमेडी विद इम्पैक्ट या एक्टिविज्म विद एंटरटेनमेंट? आई थिंक सो कॉमेडी विद इम्पैक्ट। आई थिंक लोग ज्यादा आप उस बेहतर भी ऐसे ऐसे। क्लाइमेट चेंज या कैंसिल कल्चर? क्लाइमेट चेंज बहुत आजाद जो है, और यहाँ पे मसला बस वही है, अवेयरनेस लोगों को। देखिए बात हुई है कि बारिशों का ना होना इस बार, इस्लामाबाद में अगर आप देख लें तो ये बहुत सी हसास मौज़ूआत हैं,
और इस पे मैं समझता हूँ कि सेशन जितनी डिबेट्स की जाए कम है। मुझे तो लगता है कि ये दोनों ही एक हमारे हाँ बहुत मेजर कंसर्न्स है आजकल की सोसाइटी में और आजकल जो हमारे इर्द गिर्द चल रहे हैं। इवन कैंसल कल्चर जो हमारा है सोशल मीडिया का आजकल, वो भी मुझे लगता है कि आप क्योंकि खुद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो आप लोग देखते रहते हैं किस तरह की काफ़ी चीज़ें और काफ़ी मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों के बहुत बड़े इशू बन जाते हैं। जैसे तो इस पे आप मुझे थोड़ा बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स को अवॉइड करना चाहिए या हमारी आवाम को थोड़ा एक्सेप्टिंग हो जाना चाहिए इस चीज़ को? देखिए अवाम का एक्सेप्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। आ, कुछ गलतियां इन्फ्लुएंसर्स की भी हैं, कुछ गलतियां अवाम की भी हैं, लेकिन अवाम का देखिए नेशन देखिए इन्फ्लुएंसर्स भी अवाम में ही आती है। ऐसे- ठीक है, अवाम को पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। ठीक है, हर चीज़ को मतलब कि एक तो हुकूमतों का देखें, कहा जाए जैसी कौम वैसे हुक्मरान। तो कौम का खुद ठीक होने, जब हम खुद लोग ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना, तो फिर ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में चलना शुरू हो जाएगी। भाई शेरोज, हम बिफोर वी रैप अप तो मैं ये चाहूँगी कि क्योंकि आपने पूरे हमारे पॉडकास्ट में बहुत जिक्र किया क्योंकि आप खुद एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से थे या आपने खुद अपनी स्ट्रगल्स को स्ट्रगल आगे किया। किया, तो जो लोग आपको देख रहे हैं स्पेशली यूथ, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं या वो अपने पैशन को फॉलो करें, तो एक उनको भी आप मैसेज दें और सोसाइटी के लिए भी कुछ बताएंगे, कुछ मीनिंगफुल जो हमारी ऑडियंस के लिए हो। और देखिए जो नए आने वाले हैं नौजवान, उनको भी यही मेरा पैगाम है कि मेहनत करें और मेहनत पैशनेट होकर काम करें। अगर आपका पैशन आपके साथ है, पैशन के साथ मेहनत करेंगे तो खुद आपकी राहें खुलेंगी, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी ना। ये अगर आपने कोई गोल अचीव करना है तो उसके लिए जब आप एक घर बनाते हैं, ये नहीं होता कि पहली ईंट रख के तो पूरा घर बन जाता है। टाइम लगता है, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो आप टाइम टेकिंग प्रोसेस से मेहनत करें तो आपको खुद खुद ब खुद अचीवमेंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। बस ये मेरा पैगाम है। थैंक यू। शरोज, आपका बहुत शुक्रिया। आपने ना सिर्फ हमें आज बहुत एंटरटेन किया बट बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपने बहुत लाइट हार्टेड तरीके से बहुत से लोगों को अवेयर भी किया। सो एआई जियो नेविगेटर के प्लेटफॉर्म से हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना चाहते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में, डिफरेंट चीज़ों के बारे में। एंड नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह हम नए गेस्ट के साथ आएंगे और नए टॉपिक्स को लेकर आएंगे। तो जाना चाहते हैं शहरोज, आप क्यों ना जी किसी जी। करेक्टर में कुछ हमें पैगाम मुझे बता दीजिएगा पैगाम किस हवाले से दूं मैं। कुछ whatever you think, जो भी आपको सही लगे। उसमें इमरान खान साहब का करेक्टर है। देखें मेरे पाकिस्तानियों, एआई नेविगेटर्स एक ऐसा इदारा है जो अगर क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहा है, और आप सबको इस पर विजिट करना चाहिए। आपको बहुत सी मालूमात मिलेगी। थैंक यू। तो सबने विजिट करना है शरोज के कहने पे। एंड अल्लाह हाफिज एंड स्टे क्लाइमेट कॉन्शियस।